एक छोटी सी झोपड़ी में उदास बैठा था एक कबूतर। बारिश के पानी के साथ बेह गया था उसका हौसला भी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब उदासी नहीं, सिर्फ मेहनत। दिन रात ट्रेनिंग की और बन गया सबसे ताकतवर कबूतर। आज वो पेड़ उठाता है जैसे उदासी उठाई थी, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, जज्बे में होती है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसके आंगन में एक कबूतर ने सोने का अंडा गिरा दिया। किसान खुश हुआ, पर फिर उसकी आंखों में लालच ए गया। वो रोज कबूतर से और अंडे मांगने लगा। डर कर कबूतर उड़ गया, और जब किसान ने पितर खोला, सारे अंडे टूट चुके दा। धरती का ये हिस्सा कभी हरा था, आज सिर्फ रेगिस्तान बचा है। पर जब सबने उम्मीद छोड़ दी, एक छोटी सी जान रूठी नहीं। इस कबूतर ने पौधा लगाया, पानी दिया और जिंदगी को एक मौका दिया। प्रकृति ने भी उसकी नीयत को समझा और वापस फल दिया। बस एक कोशिश ने रेगिस्तान को फिर से जीना सिखा दिया। एनवायरमेंट बचाओ, कल का फ्यूचर बचाओ। इस शहर के ऊपर आज इंसान का नहीं, किसी और का राज लिखा जा रहा है। आसमान के नीचे एलियन शहर टायरा हुआ और जमीन पे उतर रहा है कुछ ऐसा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये एक हाथी नहीं, ये तबाही का दूसरा नाम है। बस एक पतधार और पूरी जमीन फट कर आग उगलने लगती है। आज के बाद पूरी इंसानियत को सिर्फ एक बात याद रहेगी, वो दिन जब धरती पे देवता नहीं तबाही उतर आई थी। कभी ये गांव कितना शांत था, हर सुबह हंसी और उम्मीदों से भरी होती थी। लेकिन उस दिन आसमान ने कुछ अलग ही लाने का फैसला किया। एक गुस्से में पागल हुआ परिंदा, जैसे सब कुछ मिटा देना चाहता हो। घर टूट रहे थे, लोग भाग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। वो देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, गलती किसकी है, मेरी या तुम्हारी? वो चला गया और हम रह गए अपने डर और पछतावे के साथ। हर विनाश किसी गलती का जवाब होता है। प्राचीन जंगल के बीच छोटे से बेबी डियर्स आराम से चार रहे थे। तभी दूर खड़ा वोल्कानो फटना शुरू हो गया। आसमान लाल आग और धुएं से भर गया। इस अफरा तफरी के बीच जंगल के अंधेरे से एक विशाल डायनासोर उभरता है। उसकी दहाड़ से पूरा वैन कांप उठता है। डियर्स अपनी जान बचाने भागते हैं, लेकिन भूखा डायनासोर उनका पीछा छोड़ता नहीं और आखिर में एक बच्चे को पकड़कर खा जाता है। यह है जंगल का कठोर सच, जहां जिंदा वही रहता है जिसके पास ताकत होती है। एक शांत सुबह थी, हरा भरा मैदान, खिलते हुए फूल और एक गाय आराम से घास चार रही थी। लेकिन घास के बीच कुछ हिला। एक विशाल काला नीला सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। और अचानक सांप ने बिजली की रफ्तार से गाय पर हमला कर दिया। बेचारी गाय जूझती रही। सांप उसके आयाडी गिर्द कास के लिपट गया। घास उड़ रही थी, आसमान पर काले बादल छा गए। फिर एक तेज बिजली चमकी, सब कुछ रुक गया। सांप धीरे से पीछे हट गया